हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। आपने कंपनी वाला जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स उसकी स्टार्टिंग कर चुके हैं। आपको पता है कि जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को क्या करती है, रिसीव करती हैं। जब उसके शेयर्स को पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब करती है। फिर कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद शेयर की अलॉटमेंट करती है। फिर फर्स्ट कॉल के लिए पैसा कोल्ड अप करती है, फिर सेकंड कॉल के लिए मनी को कोल्ड अप करती है। और कॉल इन एरियर्स ये वो एरर है, एरर यानी कि जो अमाउंट कंपनी को नहीं मिला है, कौन सा जो कंपनी ने कोल्ड अप किया था कॉल्स के लिए, किसके लिए, कॉल्स के लिए अमाउंट को कोल्ड अप किया था और पब्लिक ने उसको, शेयर होल्डर ने उसको पैसे की पेमेंट नहीं की है। और इसमें कॉल इन एडवांस जो कंपनी ने अभी कोल्ड अप नहीं किया है, लेकिन शेयर होल्डर ने उस अमाउंट को क्या कर दिया, एडवांस में ही पेमेंट कर दी उस अमाउंट की। मीनिंग कॉल इन एरियर्स, इट इज़ द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप है लेकिन नॉट येट पेड बाय शेयर होल्डर है। और कॉल इन एडवांस में क्या है आपका, it is the amount not yet called up by the company, not called up by the company but paid up by शेयर होल्डर, यानी कि एडवांस में शेयर होल्डर्स ने इसकी पेमेंट कर दी। बैलेंस, इट शोज अ डेबिट बैलेंस, ये आपके डेबिट बैलेंस को शो करती है और ये शो करता है आपके क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013। इंटरेस्ट चार्ज जो मैक्सिमम कर सकती है वो कंपनी कितना कर सकती है, 10% मैक्सिमम चार्ज कर सकती है एनुअली। यानी कि ये जो कॉल इन एरियर्स है उसके लिए 10% मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है वो मंगा सकती है। फिर है इसी में वही है सेम, टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट अलाउड मैक्सिमम 12% पर एनम। यानी कि कंपनी जो एडवांस में पैसा मिला है कंपनी को, उसके लिए मैक्सिमम 12% जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर सकती है। इनकम और एक्सपेंसेस, जो कॉल इन एरियर्स है इसमें क्या करती है कंपनी, उस पर इंटरेस्ट को रिसीव्ड करती है। इंटरेस्ट को क्या करती है, रिसीव्ड करती है, क्योंकि डिले हो गई है अमाउंट में तो इंटरेस्ट को रिसीव करेगी, तो ये क्या होगी, कंपनी की इनकम होगी। और कॉल इन एडवांस में उनको पैसा एडवांस में मिल गया तो उसके लिए इंटरेस्ट की कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट की कंपनी पेमेंट करेगी, तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो जाता है हमारा। और डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, कॉल इन एरर्स को हम किस में शो करते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट में हम इसको शो करते हैं। नोट्स ऑफ अकाउंट जहाँ पर आप क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं एथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि कंपनी अपने जीवन काल में इतने मैक्सिमम इतनी वैल्यू के शेयर्स को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। फिर एथोराइज्ड के बाद आता है इशूड, अनइशूड, और इशूड के अंदर आ जाता है फुल्ली कोल्ड अप, नॉट फुल्ली कोल्ड अप। और फिर उसमें आता है आपका कि कितनी पेड अप कैपिटल है और कितनी अनपेड अप कैपिटल है। तो इसमें है आपका, इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल इन द नोट्स ऑफ अकाउंट। जो नोट्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर जब आपका आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होती है, उसमें से हम इस अमाउंट को डिडक्शन करके यानी कि लेस करके शो करते हैं। और इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, जो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है उसमें जो हमारा सब हेड होता है कौन सा, करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर हम इसको शो करते हैं। इसको हम जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा कॉल इन एरियर्स है, जो वो अमाउंट होता है जो कोल्ड अप कर लिया है कंपनी के द्वारा लेकिन नोट पेड अप है किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। और ये क्या है कि ये नोट कोल्ड अप है, यानी कि इसको मंगाया नहीं गया अभी तक, लेकिन पेड कर दिया किसने, शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट कर दिया। बैलेंस, ये हमारा डेबिट बैलेंस को शो करता है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर मैक्सिमम 10% हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को चार्ज कर सकते हैं पर एनम, और इस पे 12% इंटरेस्ट हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, अलाउड कर सकते हैं, अलो कर सकते हैं। और इस पे जो कंपनी है वो इंटरेस्ट को रिसीव करती है तो ये इनकम है, और इस पे पेमेंट करती है तो ये एक्सपेंस है। इसको हम नोट्स ऑफ अकाउंट में जो हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है उसमें डिडक्शन करके यानी कि लेस करके हम इस अमाउंट को दिखाते हैं, और इसको करंट लायबिलिटी
है जो उसके अंदर सब हेड है, कौन सा अदर करंट लायबिलिटी, उसमें हम इसको शो करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर कमेंट लिखें कि सर अभी हमारा इस पॉइंट पे डाउट है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ इस चीज़ को ध्यान रखूँ और उस पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।